खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो वहीं हमारे एडिटर इन चीफ वासिंद्र मिश्र ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ से जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से लगातार इस तरह की बातें कही जा रही थी कि लॉकडाउन के चलते उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है और मौजूदा हालात में वे अपने कर्मचारियों को सैलरी बांटने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह की बात लगातार इंडस्ट्री सेक्टर से कही जा रही थी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इंडस्ट्री से अपील की जा रही थी कि आप इस नाजुक दौर में कर्मचारियों की सैलरी में कटौती मत करिए, कर्मचारियों की छटनी मत करिए, कर्मचारियों का टर्मिनेशन मत करिए। तो जब ये बात पिछले कुछ हफ्ते से लगातार चल रही थी दोनों तरफ से, इसी दौरान सरकार ने 2 गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला और उस गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत इंडस्ट्री से ये निर्देश दिया गया कि वे कर्मचारियों की छटनी और उनकी बर्खास्तगी और उनके वेतन में कटौती न करें। तो सरकार के इन आदेशों को लेके इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ से 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आज उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के अंदर विस्तृत जवाब मांगा है और कहा है कि जो आपने शासनादेश जारी किए हैं तो वो किस नियम के तहत आपने इस तरह के 2 गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किए हैं। तो सबसे पहले तो नियम बताएं सुप्रीम कोर्ट को और दूसरा अपनी जो मंशा बताएं कि किस आधार पर वे इंडस्ट्री सेक्टर से चाहते हैं कि तालाबंदी के दौरान भी कर्मचारियों की छटनी न हो, उनकी तनख्वाह में कटौती न हो और उनका टर्मिनेशन न हो। और दूसरा मामला पत्रकार संगठनों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें भी कमोबेश इसी तरह की बात कही गई थी और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की गई थी। तो इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है और कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर भारत सरकार डिटेल रिप्लाई फाइल करे कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला आएगा। सर, एक चीज जो सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई औपचारिक नोटिस सरकार को जारी नहीं किया है। सिर्फ ये कहा गया है कि इस पर जो भी फैसला सरकार ने लिया है उस पर पॉलिसी दी जाए। तो ये औपचारिक नोटिस ना देने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह का वो कर रही है। तो कुछ इस बारे में समझा पाएंगे आप? नहीं, औपचारिक नोटिस में और अगर सरकार की तरफ से जो उनके वरिष्ठ अधिवक्ता थे वो कोर्ट में मौजूद थे और उनको कोर्ट ने निर्देश दिया तो वो औपचारिक ही है और उसी आधार पर अब भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा।